नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो ये बच्चों हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 40+ मार्क्स 100% आएंगे। यहाँ पर आपको बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड डाउन करेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को रेडी कर लिया तो आप एग्ज़ाम में इजीली 40+ मार्क्स आराम से गेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली होगी। इसमें आपको सारे के सारे इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर जो हमारा सेक्शन ए है, हो सकता है आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना फंसे, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो आपके 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन वो आपके 100% यहाँ से फंसेंगे। इसकी मैं गारंटी भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आप एमसीक्यू को रीड डाउन कर लेंगे तो बच्चों एमसीक्यू में इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं हो सकता कि यहीं से फंस जाए, पर यहाँ पर जो मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो आपके क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेटिक्वाइट इज अ शॉर्ट फॉर, तो जाएगा इंटरनेट एटिक्वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A will be right answer this question. Which type of the following is the correct expansion of SMS? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या हो जाएगा? शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A will be right answer this question. One common way to maintain data availability is, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डाटा बैकअप। ऑप्शन नंबर C will be right answer this question. इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 4 है, विच इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्मिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर कार्ड। तो जो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डाउनलोडिंग। क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि अ वेब यूज टू प्रोवाइड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू सिटीजन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ई गवर्नेंस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एच इन जो आपका यहाँ पर टैग दिया गया है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉरिजेंटल। क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि WSIWG का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट यू सी इज व्हाट डू यू गेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल क्लियर द कंटेंट्स ऑफ द फॉर्म। थोड़ा सा यहाँ पर ये ओवरलैप हो गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विथ विच कोड यू कैन मेक इमेज वर्क्स इन एज लिंक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज दैट इंसर्टेड इन वेब पेजेस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन लाइन विथ टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्टेटमेंट बेस्ड एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर देना, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में उत्तर देते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला जो आपका एजर्सन कह रहे हैं द टॉप मार्जिन स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम द टॉप मार्जिन ऑफ द ब्राउजर विंडो। तो यहाँ पर आपका रीजन है ट्रू है। द राइट मार्जिन स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द ब्राउजर विंडो। द अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस टू बी लेफ्ट मेजर्ड इन पिक्सेल्स। तो आपका स्टेटमेंट रीजन वाला रॉन्ग है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि एजर्सन जो आपका कह रहा है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। बिल्कुल करेक्ट है आपका।
आपका जो यहाँ पर रीजन है वो आपका रीजन फॉल्स है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको सेक्शन बी में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो बच्चों आप एग्जाम में 40 प्लस मार्क्स 100% इजिली गेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड करिएगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिंटरेस्ट का क्या अंडरस्टैंड वो आपको बताना है। इसके बाद व्हाट इज अ पीपीपी, तो पीपीपी का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसका हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद और मैं आपसे कह रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स योर टाइम, नेम ए टू पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, तो काफ़ी आसान है, flipkart.com, amazon.com। ठीक है, इसके बाद गोविंद इज अनेबल टू मेक अ लिंक टू स्पेसिफाई सेक्शंस फॉर ऑफ अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस। ठीक है, आपको पॉसिबल रीजन बताने सारे के सारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप रीड डाउन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट आउट बच्चों काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, ये भी तैयार करना, ये भी आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद और में आप क्वेश्चन को एग्जाम में तैयार करना काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जो सेक्शन सी आता है, व्हाट इज डिजिटल यूनाइट। डिजिटल यूनाइट क्या है, मेंशन द मीजर्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिजिटल डिवाइड और डिजिटल यूनिट, आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। मेंशन एनी 3 निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस, यहाँ पर कह रहे हैं कि ई गवर्नेंस के जो आपके 3 निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंटेक्स, और वाला यहाँ पर करेक्ट डिस्कस अ फ्यू डिसएडवांटेज ऑफ CSS, को आपको फ्यू एडवांटेज लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन डी में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर जो आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से आप लोग तैयार करेंगे, या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 भी आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं, इनको खुद से सॉल्व करना है, तभी यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बन पाएगी। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।